दोस्तों 999 अल्फाज का इंग्लिश कोर्स जिसकी आज क्लास नंबर 8 है। अगर आपने बाकी क्लासेस नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों इन अल्फाज की प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। एडवांटेज, फ़ायदा उठाना। एडवांटेज का क्या मतलब होता है? फ़ायदा उठाना। कम्युनिटी, बरादरी या इलाका। कम्युनिटी का क्या मतलब होता है? बरादरी या इलाका। चॉइस, इंतखाब करना। चॉइस का क्या मतलब होता है? इंतखाब करना। डिस्टेंस, फासला। डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? फासला। फॉलो, पीछा करना। फॉलो का क्या मतलब होता है? पीछा करना। फेस, सामना करना। फेस का क्या मतलब होता है? सामना करना। अलाउ, इजाज़त देना, यानी किसी बात के लिए किसी को इजाज़त देना या फिर किसी काम के लिए किसी को इजाज़त देना। ठीक है, अलाउ का क्या मतलब होता है? इजाज़त देना। पेट, पालतू जानवर। पेट का क्या मतलब होता है? पालतू जानवर, जैसा कि बिल्ली, डॉग। ठीक है, पेट का क्या मतलब होता है? पालतू जानवर। रीच, पहुंचना। रीच का क्या मतलब होता है? पहुंचना। रिटर्न, वापस करना। सरवाइव, बच जाना। अपसेट, परेशानी। अपसेट का क्या मतलब होता है? परेशानी। वॉइस, आवाज़। वॉइस का क्या मतलब होता है? आवाज़। वेदर, मौसम। वेदर का क्या मतलब होता है? मौसम। वाइज, अक्लमंद। जो अक्लमंद होता है उसको हम इंग्लिश में वाइज कहते हैं। वाइज का क्या मतलब होता है? अक्लमंद। इशू, मसला। इशू का क्या मतलब होता है? मसला। क्लेम, दावा करना। क्लेम का क्या मतलब होता है? दावा करना। कंडीशन, हालत। कंडीशन का क्या मतलब होता है? हालत। कंट्रीब्यूट, हिस्सा डालना। कंट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है? हिस्सा डालना, यानी किसी नेक काम में हिस्सा डालना। तो हम इंग्लिश में कहेंगे कंट्रीब्यूट। डिफ़िकल्ट, मुश्किल। डिफ़िकल्ट का क्या मतलब होता है? मुश्किल। डिफरेंस, फ़र्क। डिफरेंस का क्या मतलब होता है? फ़र्क। डिवाइड, तकसीम करना, यानी किसी चीज़ को हिस्सों में बांट देना। तो हम इंग्लिश में कहेंगे डिवाइड, तकसीम करना। एक्सपर्ट, माहिर। एक्सपर्ट का क्या मतलब होता है? माहिर, यानी आप किसी काम में महारत रखते हैं तो आपको इंग्लिश में एक्सपर्ट कहेंगे। ठीक है, एक्सपर्ट का क्या मतलब होता है? माहिर। फेमस, मशहूर होना। फेमस का क्या मतलब होता है? मशहूर होना, यानी आपको लोग जान सकें। ठीक है। फोर्स, ताकत। फोर्स का क्या मतलब होता है? ताकत। पीस, अमन। पीस का क्या मतलब होता है? अमन। प्राइस, कीमत। प्राइस का क्या मतलब होता है? कीमत। हर एक चीज़ की एक कीमत होती है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे प्राइस। प्रैक्टिस, मश्क करना। प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है? मश्क करना, यानी एक चीज़ को बार बार दोहराना। तो हम इंग्लिश में कहेंगे प्रैक्टिस, मश्क करना। प्रोटेक्ट, हिफाजत करना। प्रोटेक्ट का क्या मतलब होता है? हिफाजत करना। प्रोटेस्ट, एहतजाज करना। प्रोटेस्ट का क्या मतलब होता है? एहतजाज करना। सडन,
अचानक, यानी कोई भी चीज़ अगर अचानक हो जाती है तो हम इंग्लिश में कहेंगे सडनली, ठीक है, या सडन, अचानक। एक्सेप्ट, कबूल करना। एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है? कबूल करना। अरेंज, इंतज़ाम करना। अरेंज का क्या मतलब होता है? इंतज़ाम करना। अटेंड, शिरकत करना। अटेंड का क्या मतलब होता है? शिरकत करना। बैलेंस, तवाज़न। बैलेंस का क्या मतलब होता है? तवाज़न, यानी दोनों तरफ बिल्कुल सेम वज़न हो या दोनों चीज़ें सेम बराबर हों, तो हम इंग्लिश में कहेंगे बैलेंस। इनकरेज, हौसला अफजाई करना। इनकरेज का क्या मतलब होता है? किसी की हौसला अफजाई करना, ठीक है। ग्रैब, पकड़ना। ग्रैब का क्या मतलब होता है? पकड़ना। हैंग, लटकाना। इसको हम हैंगर भी कह सकते हैं, ठीक है। हैंग, लटकाना, जिसके साथ हम कपड़े लटकाते हैं तो उसको हम इंग्लिश में हैंग कहेंगे। पैटर्न, खाका या नमूना। पैटर्न का क्या मतलब होता है? खाका या नमूना। रिलीज़, छोड़ना। रिलीज़ का क्या मतलब होता है? छोड़ना, यानी किसी चीज़ को छोड़ देना। रिक्वायर, ज़रूरत। रिक्वायर का क्या मतलब होता है? ज़रूरत, यानी जब आपको किसी की ज़रूरत होती है किसी काम के लिए तो हम इंग्लिश में कहेंगे रिक्वायर। अगेंस्ट, खिलाफ। अगेंस्ट का क्या मतलब होता है? खिलाफ, किसी के खिलाफ होना, ठीक है। बीच, साहिल, समंदर। बीच का क्या मतलब होता है? साहिल, समंदर। डिस्कवर, दरियाफ्त करना। डिस्कवर का क्या मतलब होता है? दरियाफ्त करना, किसी नई चीज़ को दरियाफ्त करना, उसको हम इंग्लिश में डिस्कवर कहेंगे। इमोशन, जज्बा। इमोशन का क्या मतलब होता है? जज्बा, एहसास, ठीक है। आइडेंटिफाई, शनाख्त करना। आइडेंटिफाई का क्या मतलब होता है? किसी की पहचान करना, यानी उसकी शनाख्त करना। परहैप्स, शायद। परहैप्स का क्या मतलब होता है? शायद। प्रिवेंट, रोकना। प्रिवेंट का क्या मतलब होता है? रोकना। स्टेप, कदम रखना। स्टेप का क्या मतलब होता है? कदम रखना। स्टिल, अभी तक। स्टिल का क्या मतलब होता है? अभी तक। टेस्ट, जायका। टेस्ट का क्या मतलब होता है? जायका। थ्रो, फेंकना। किसी चीज़ को फेंक देना तो उसके लिए हम थ्रो का वर्ड यूज़ करेंगे। वेव, लहर। वेव का क्या मतलब होता है? लहर। चेंज, तब्दीली। चेंज का क्या मतलब होता है? तब्दीली, यानी किसी चीज़ को चेंज करना, तब्दील करना। इफ़ेक्ट, असर होना। इफ़ेक्ट का क्या मतलब होता है? असर होना। फार, दूर। फोकस, तवज्जो देना। फोकस का क्या मतलब होता है? तवज्जो देना। कॉपी, नकल करना। कॉपी का क्या मतलब होता है? नकल करना। इमेज, तस्वीर। इमेज का क्या मतलब होता है? तस्वीर। प्राइमरी, बुनियादी। प्राइमरी का क्या मतलब होता है? बुनियादी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, इन अल्फाज की प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल QBT इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह इस चैनल के ज़रिए आपको इंतहाई आसान तरीके से इंग्लिश सिखाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।